If we cover your eyes and ask you to read, then would you be able to read? अगर हम आपकी आइज़ को कवर कर देते हैं और आपको कहते हैं कि आप इसे पढ़ो, तो क्या आप पढ़ सकते हैं? योर आंसर विल बी नो, आपका आंसर होगा नहीं। हाउएवर देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन नॉट सी बट दे कैन रीड। तो फिर वह लोग कैसे पढ़ते जो नहीं देख सकते? हेलन केलर वाज वन सच पर्सन हु कुड नॉट सी बट शी वाज वेरी फेमस राइटर। हेलन केलर एक ऐसा पर्सन है जो नहीं देख सकते थे मगर फिर भी वह फेमस राइटर थे। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन: हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी रीड बुक्स? थिंग्स टू डू: कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, अलग अलग टाइप्स के पेन्स, पेंसिल, स्केच पेन्स एक्सेट्रा विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस। हमें अलग अलग टाइप्स की जो है पेन पेंसिल वगैरह लेनी है इन ए बैग मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ। ऐसे बैग में डालनी जो थिक क्लॉथ का हो। आस्क योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड, और हमारे फ्रेंड से कहना है अपना हैंड इस बैग में रखें। एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द आइटम्स विथ क्लोज्ड आइज। वो क्लोज्ड आँखें बंद करके आइटम्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। इन द सेम वे आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू रिकॉग्नाइज ईच आइटम्स इन टर्म्स। और यही सेम आपको सभी फ्रेंड्स के साथ करना है। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन: हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स? आपको उन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? वी कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग्स बाय टचिंग। जैसे कि आप अगर बैग में हैंड रखोगे तो आपको टच करने से पता चल जाएगा वो क्या चीज़ है। यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड देम बाय टचिंग। सिमिलरली दोज पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज द लेटर्स बाय टचिंग। जिस तरह से हमने टचिंग से पता लगाया कि वो क्या चीज़ थी, आइडेंटिफाई किया है, उसी तरह से जो पीपल नहीं देख सकते, अनेबल होते सी में, वह टचिंग से पढ़ सकते हैं और पहचान सकते हैं अक्षरों को। विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्क्रिप्ट नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। और उन्हीं के लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट है जिससे कि वह टच करके किसी भी लेटर को रिकॉग्नाइज कर सके, वह है ब्रेल स्क्रिप्ट। अब हम पढ़ेंगे ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है। यहाँ ब्रेल स्क्रिप्ट के मैंने कुछ सिंबल्स यहाँ बनाए हैं। इसमें हम बताएंगे एक सेल्स होती है, इसमें 6 पॉइंट होते हैं। हम इस टाइप से इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसे पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे कि आप यहाँ लिखेंगे 1, तो यहाँ पे जो 1 पॉइंट है वह ए का होगा, तो आपको पॉइंट वाइज से लर्न करना पड़ेगा। 1 2 देन 1 4। अगर आप इन सब पॉइंट्स को लर्न कर लेते हैं तो आप ब्रेल स्क्रिप्ट को पहचान लेंगे। ब्रेल स्क्रिप्ट में ऐसा होता है जैसे कि आप टच करके किसी भी लेटर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसमें जो ये आपको थोड़े डार्क वाले डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये डॉट्स होंगे रेस्ट होंगे, यानी कि थोड़े उभरे हुए होते हैं, जिससे कि आप टच करके उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करके उस लेटर को आप पहचान सकते हैं। इन ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर embossed indications for all the letters like A, B, C, D. The shapes of all letters formed with 6 embossed dots। और इन्हीं 6 dots से आपके shapes बनते हैं। A thick sheet होती है of a paper is placed on a wooden slab। एक लकड़ी की स्लैब जो होती है उस पर एक शीट रखते हैं। A special scale is there on the paper। और एक पेपर के ऊपर एक स्पेशल स्केल होती है on which there are ग्रुप्स ऑफ 6 डॉट्स ईच इन अ रो। और एक रो में 6 डॉट का ग्रुप होता है। ऑन द पेपर वी राइट द लेटर बाय मेकिंग अ होल अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंट पेन। और इस पॉइंट पेन से उसमें जो होल की जाती है विच इज़ नॉन एज स्टाइलस। जो इस पेन को हम कहते हैं स्टाइलस। इफ़ वी वांट टू राइट अ लेटर ए देन अ होल इज़ मेड विथ अ पॉइंटेड पेन ऑन द फर्स्ट डॉट। अगर हमें ए अगर लिखना है तो वो फर्स्ट डॉट पे हम एक हॉल मेक कर देंगे। आफ्टर दिस द पेपर इज टर्न्ड ओवर एंड द होल मेड कैन बी फेल्ड एज रेस्ट। और जब हम पेपर को टर्न करेंगे तो वो होल रेस्ट हो जाएगा ऑन द बैक साइड। बाय टचिंग देम
वॉट एवर इज़ रिटन ऑन दैट पेपर कैन बी रीड, और उसे टच करके ब्लाइंड पीपल पढ़ सकेंगे। Things to do. The word India is written below in Braille script. You also try to write your name in Braille script with the help of Braille script chart. आपको Braille script chart बताया था, और उसी जैसे कि इंडिया लिखा हुआ है उसी टाइप से आपको सबको अपना अपना नाम यहाँ लिखना है Braille script से। Invention of Braille script. Braille script का invention. There was a person named Louis Braille and he belonged to France. एक पर्सन था लुई ब्रेल जो कि फ्रांस से बिलोंग करता था। During his childhood, once he was playing in his father's workshop. एक दिन वो अपने फादर की वर्कशॉप पे था, and his eyes got injured. उनकी जो आइज़ होती वो इंजर्ड हो चुकी थी। He became blind, और वह ब्लाइंड हो गए थे। लुई ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। लुई ब्रेल वॉज बीइंग टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक, और उन्होंने फिर एक स्पेशल टेक्निक यूज़ की। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें ये बहुत डिफ़िकल्ट भी थी और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था। वन डे ए कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज स्कूल। एक दिन एक आर्मी के कैप्टन उनके स्कूल में विजिट हुए थे या आए थे, एंड ही शॉट अ स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम। तो उन्होंने 12 डॉट्स की जो डेवलप्ड की थी वह उन्हें बताई। टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लुई ब्रेल बिकम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द स्क्रिप्ट, और लुई ब्रेल हाईली इम्प्रेस्ड हो चुके थे उस स्क्रिप्ट से। ही मेड मैनी एफर्ट्स एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट्स मेथड, और उन्होंने उस स्क्रिप्ट में चेंज करके 12 डॉट्स को 6 डॉट मेथड में लिखना सिखाया। देयरफॉर दिस स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुई ब्रेल, और ये स्क्रिप्ट लुई ब्रेल ने डेवलप की थी 6 डॉट्स मेथड वाली, और इसीलिए इस स्क्रिप्ट का नेम ब्रेल स्क्रिप्ट हुआ। नाउ यू नो that how those persons who are unable to see can read and write, और अब आप सब जान चुके हैं कि जो पर्सन नहीं देख सकते हैं वह कैसे पढ़ सकते हैं। बट यू मस्ट हैव सीन सम persons who cannot speak and hear, बट आपने ऐसे पर्सन्स भी देखे होंगे जो नहीं बोल सकते और नहीं सुन सकते। दिस पीपल एक्सप्रेस themselves by doing actions with their hands, और वह एक्शन से समझते हैं। लेट्स स्टडी हाउ दिस पीपल्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ gesture. I hope you have understand this topic. Thank you so much.